जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है ये आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। इसके लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। इससे पहले इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं। यानी किसी भी बिल्डिंग्स का आपको हाइट निकालना हो, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ रहा हो जैसे कि ये प्लेन, पक्षी या पतंग, कुछ भी, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के आप हाइट को आसानी से निकाल सकती है इसकी सहायता से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स को पहले देखते हैं। पहला नंबर आता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यानी जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर मान लेते हैं कि उड़ रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर केप्ट है और नीचे ऑब्जर्वर है। तो जब ऑब्जर्वर किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखता है, जैसे आप ही नीचे से, ग्राउंड से, धरती से किसी ऊंचे से बिल्डिंग को देखते हैं, तो बिल्डिंग के टॉप पर से जो आपके आँख पर जो एंगल बनता है उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है, यानी ऑब्जर्वर के आई पर बनता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो एंगल होता है जो ऑब्जर्वर, जैसे कि यहाँ पर यह ऑब्जर्वर है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सपोज करते हैं कि बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हैं। तो जब बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा व्यक्ति नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, सपोज करते हैं ये बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग पर खड़ा व्यक्ति पर बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम एक बेस लाइन अगर ये लेते हैं, तो ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। चूँकि यहाँ का बेस लाइन हम लोग नीचे भी एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के अल्टरनेट एंगल के रूल से बराबर होते हैं। यानी ये थीटा के बराबर होता है। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ये ऊपर बनेगा, यानी ऊपर वाले ऑब्जर्वर के आई के ऊपर बनेगा। यानी इस दो पॉइंट्स को ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री में याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे क्या है कि चूँकि हम लोग सीधा आर एस अग्रवाल के बुक से यहाँ इस बार हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अब सवाल लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा क्यों ना है कि हम आर एस अग्रवाल के बुक को ही सामने रखते हैं और इसके क्वेश्चंस को आपको डील करके बताते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ी है, तो वर्टिकली ऐसा होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा टावर है जिसका नाम देते हैं ए बी। फिर से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जो टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 20 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से जब इस एंगल को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। यानी ऑब्जर्वर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे यानी यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ये पिक्चर कंप्लीट होता है। ABC इसका नेमिंग करते हैं। याद रखिएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में इस पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमेशा हमें 1 नंबर मिलते हैं, और इस पिक्चर के बेसिस पर जो आप स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसके लिए 1 नंबर मिलते हैं, और जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये 2 नंबर का जब एक सवाल पूछा जाए तो आपको 2 नंबर वाले सेक्शन में कुछ नहीं, बस हाइट पूछा जाता है तो आप हाइट निकालिएगा। 4 नंबर सेक्शन वाले में नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है इस टावर का हाइट को निकालना है, यानी हमें AB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लेते हैं लेट AB हमें गिवन है, AB को हम h मान लेते हैं जो हाइट है h मीटर, और हमें AC गिवन है, AC इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें गिवन है, और हमें यही निकालना है। ठीक है, और एंगल ACB भी हमें गिवन है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह से जो गिवन है स्टेटमेंट है उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो अब हम लोग ट्रायंगल में काम करते हैं। ट्रायंगल ABC में अब हमें क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है जो हमें निकालना भी है, और बेस है, बेस गिवन है। यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों का रिलेशन हमें, यानी P और B का रिलेशन हमें देखने को मिलता है tan थीटा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan थीटा बराबर
परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर यहाँ ए बी है और बेस हमारा ए सी है। ए बी को हमने एच माना था और ए सी को हमने जो 20 गिवन है, तो इस तरह से तैयार हो गया। तो tan 60 डिग्री बराबर h बाई 20। tan 60 का वैल्यू याद होगा, हमने टेबल तैयार किया था, √3 होता है, बटे h बाई 20। क्रॉस गुना करेंगे तो h का वैल्यू निकल के आएगा 20√3 और 20 इंटू 1.732, ठीक है, गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 4643 और डेसिमल के 2 डिजिट के बाद इसके पॉइंट को हम लोग बैठाएंगे। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया, यानी h यानी हाइट यानी ए बी। तो लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज़ 34.4 मीटर। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इतना कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए अगर 4 नंबर वाले सेक्शन में इतना जब आप बनाइएगा तो फिर 4 नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरह से एक सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। यानी एक पतंग जो है, मान लेते हैं ये एक पतंग यहाँ उड़ रही है और ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ये ग्राउंड से 75 मीटर की दूरी पर उड़ रही है। मान लेते हैं ये फ्लाइट है, सॉरी ये काइट है और ये ग्राउंड है, तो ये इनकी बीच की जो दूरी है वो 75 मीटर है। अटैच टू द स्ट्रिंग इंक्लाइंड 60 डिग्री, और यह एक धागे से लगी हुई है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और यह एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है। चूँकि काइट ऑब्जर्वर हमेशा नीचे होता है तो ऑब्जर्वर ही एंगल बनाने का काम करेगा यहाँ पर, तो 60 डिग्री होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक्स इन इट। मान लेते हैं कि आपको निकालना है, कि ये आपको निकाल कर बताना है कि स्ट्रिंग यानी इस धागे की लंबाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, तो हम लोग मानेंगे लेट ए सी जो है हमारे पास वो h मीटर है, ठीक है, और ए बी जो है हमें गिवन है 75 मीटर, ये हमें पहले से ही गिवन है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे कि और एंगल ए सी बी हमें गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है P और H का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ABC में हम लोग काम करेंगे कि हमें P और H का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और P और H का कॉम्बिनेशन किस में बनता है, तो साइन बराबर P/H होता है, और थीटा की जगह 60 डिग्री है बराबर P/H, यानी AB बटे AC। AB का वैल्यू हमारे पास 75 है और इसका वैल्यू हमारे पास H है। तो इस तरह से पहले इसको पुट डाउन करेंगे। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, ये होता है √3/2 बराबर हमें मिलेगा, कितना मिलेगा कि 75/H। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3H बराबर ये हमें गुना होके मिल जाएगा 150। तो H बराबर मिलेगा 150/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे √3/√3, तो हमें रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगा 150√3/3। 3 के टेबल से ये 5 जा, तो हमें 15√3 एक्चुअल में हाइट यानी जो पतंग की ऊंचाई थी वो हमें मिल गई। हम यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। हम चाहे तो एक स्टेप बढ़ भी सकते हैं। 15 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 होता है, इसे हम डालेंगे तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा 5 2 = 10 0 5 2 = 10 कैरी 1 5 3 = 15 116। तो इस तरह से हमें 86 पॉइंट समथिंग मीटर के आसपास हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगला सवाल है हमारे पास, ये RX अग्रवाल का तीसरा नंबर सवाल है। एन ऑब्जर्वर इज़ 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, तो मान लेते हैं कि हमारा ये हाइट है, ये 1.5 मीटर का है। अब है कि टॉल इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक चिमनी है, और एक चिमनी वही जो ईंट बनाने का काम करते हैं, यानी ब्रिक्स बनाने का काम करता है,
उससे यह 30 मीटर की दूरी पर है, या चिमनी इससे 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो चिमनी के टॉप से जब ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यानी चिमनी के टॉप से इसके आई पर जो एंगल बनता है वो कहा जा रहा है 60 डिग्री का। तो इसके लिए सबसे पहले एंगल तभी बनेगा जब हम बेस लाइन लेंगे, तो ये हमारा बेस लाइन हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कंप्लीट है, पिक्चर आ गया। ये 30 डिग्री है, 30 मीटर है, तो ये भी हमें 30 ही मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ये 1.5 मीटर हाइट का है, तो ये 1.5 मीटर हाइट का ही होगा। तो कहा जा रहा है कि इस चिमनी की हाइट निकालना है। एक्चुअल में चिमनी तो ये पूरा है, ये पूरा सेक्शन हमारा चिमनी है। ये हाइट हमें अननोन है, तो इस हाइट को हम h मान लेते हैं। और चिमनी का हाइट क्या होगा, h + 1.5 मीटर हमें एक्चुअल में चिमनी का हाइट मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ लैंग्वेज इसमें आएंगे, जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट यहाँ पर A B C D और ये E मानते हैं कि हमने DC को मान लिया कि DC बराबर हमारा h है। नाउ कि AE जो है, AE हमारा ये साइड है, ये BC के बराबर है। AE = BC बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, फिर से हमारा जो AB है, जो हमारा AB है वो EC के बराबर है, यानी 30 मीटर। ये दोनों बराबर है हमारा। अगला स्टेप है कि हम DB को लिख सकते हैं, जो हमारे चिमनी की लंबाई है BD। तो ये हमारा हाइट हो जाएगा h + 1.5 मीटर, जो हमें निकालने भी है, ये भी फाइंड आउट भी करना है। तो नाउ काम करते हैं इस ट्रायंगल में, चूँकि हमारे पास यही ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का गौर से देखिए, बेस हमें मिल रहा है और परपेंडिकुलर ने को हमने माना है, यानी इन ट्रायंगल DCE में। ठीक है, इसमें जब हम काम करेंगे तो चूँकि P और B का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो tan 60 डिग्री बराबर h/30। चूँकि P/h, P हमारे पास DC है, तो DC की जगह h को वैल्यू को पुट करेंगे, और EC जो है बेस है, तो बेस की जगह पर 30 को रखेंगे। इसका वैल्यू जो होता है ये √3 होता है, तो h बराबर 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके जाएगा, तो 30√3 बराबर हमें h आ जाएगा। तो कम्प्लीटली ये वैल्यू हमें आ गया। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और आगे वैल्यू मिले, तो इतना पर भी अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर है h का वैल्यू, यानी ये हाइट हमें आ जाएगी। इसको और प्रोसीड करना चाहते हैं तो 30 × 1.732 बराबर h। तो इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे 30 से, 0 3 2 6 3 3 9 7 3 21 कैरी 2 3 2 5 डेसिमल के पीछे से 3 डिजिट के बाद मीटर हमारा h आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का हाइट आ गया, ये DC हमारा आ गया। ठीक है, तो चिमनी की लंबाई, चूँकि हमें DC निकल के आया है, DC बराबर आ गया हमें 51.96 मीटर। तो चिमनी की लंबाई तो पूरी होनी चाहिए, तो BD लिखेंगे 1.5 + 51.96, तो आ जाएगा हमें 6 9 5 14 कैरी 1 1135, यानी 53.46 मीटर हमारा ये परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे लिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी एक हमारे पास टावर है, ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमारे पास एक टावर है, या इस टावर से 2 पॉइंट्स को लिया गया है। दैट मीन्स कि एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, और टावर से इसकी दूरी जो है ये 5 मीटर की दूरी पर है, और टावर से इसी की दूरी यह 20 मीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट्स, यानी ये इस पॉइंट्स का डिस्टेंस 15 मीटर, टोटल में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो, और इस पर जो एंगल बन के आ रहा है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है। यानी कहा जा रहा है कि इसके बेस पर जो एंगल बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये टावर हाइट निकालना है, यानी ABCD। और तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको एंगल को मानना पड़ेगा, एंगल यहाँ गिवन नहीं, तो इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 - थीटा। क्लियर है। नाउ जो हमें गिवन है उसे लिखना पड़ेगा पहले, कि हम लोग मान लेते हैं लेट AB जो है हमारा टावर है,
जिसको हमने एच मान लिया, एच मीटर। ठीक है, जो हमारा BC है वो गिवन है, ये 5 मीटर है, और ये जो BD है वो हमें गिवन है 20 मीटर। और इसे भी लिख सकते हैं CD, जिसका कोई काम तो खैर है नहीं लेकिन मेंशन कर सकते हैं, और एंगल्स गिवन है। तो हमें इस फिगर में ज़रा गौर से देखते हैं तो इस यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन के आ रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC बन के आ रहा है और एक ट्रायंगल ABD बन के आ रहा है। इस बड़े वाले ट्रायंगल को, इस छोटे वाले को नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका हम उसी ट्रायंगल में काम करते हैं जिसका 2 साइड हमें नोन होता है। बट यहाँ पर तो सिर्फ बेस मालूम है, इस 2 साइड अननोन है, इसलिए हम पूरे को लेकर चलेंगे जिसमें ये और ये हमें पूरे बेस मालूम होगा। तो पहले काम करेंगे ट्रायंगल ABC में। ABC में परपेंडिकुलर हमने मान चुके हैं और बेस हमें गिवन है। तो tan थीटा बराबर h/5 p/h होता है। अब tan थीटा का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो h का वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके अगर आएगा तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ये अगले कंडीशन के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी h बराबर हम लिख सकते हैं 5 tan थीटा, या फिर tan थीटा बराबर h/5, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। खैर, अगला इक्वेशन लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD में अब ये गिवन है हमें, परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट ही है, तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ये तो 90 माइनस थीटा है, और हाइट परपेंडिकुलर तो हमें h है और बेस हमें टोटल 20 है, और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है, जब घटता है तो आता है cot थीटा। cot थीटा हमें आ गया h/20। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। हम cot थीटा को लिख सकते हैं कि चाहे हम एक काम करते हैं, इसे काट देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकेंड ले लेते हैं। लिखेंगे 1 × 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/5 इंटू h/20। तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, ये दोनों कट जाएगा, 1 आ गया, ये आ जाएगा h²/100, ये इधर जाएगा तो 100 बराबर h²। स्क्वायर जब इधर बराबर के इधर आता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, यानी h बराबर 10 मीटर। तो इस तरह से हमने ये टावर का हाइट को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से ही हम अगले सवाल को अगले वीडियो में मिलेंगे, तब बनाएंगे। तब तक के लिए